प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 12th से फर्स्ट टर्मिनल का एग्जाम यानी कि प्रथम सार्वत्रिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में ना हम लोग क्लास 12th के लिए हिंदी का जो पेपर है बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुके हैं और आप लोगों को सब्जेक्टिव के साथ में ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर के बताने वाले हैं। साथ में इसका PDF कहाँ से डाउनलोड करना ये भी हम आपको सिखाएंगे, ठीक है ना। तो उससे पहले देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, टाइम आप लोगों को इस एग्जाम में 1 घंटा 30 मिनट का दिया जाएगा। 100 नंबर का एग्जाम होगा और टोटल आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, खंड व में जो बोलेगा इसमें टोटल 1 से लेकर के 60 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा। इसमें से आपको किन्हीं 50 प्रश्न का ही जवाब देना होगा, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते बिना देरी करते हुए और आप लोगों को आगे बताएंगे कि आप लोग 2025 का जो फाइनल एग्जाम दोगे उसमें 450 नंबर कैसे ला सकते हो, साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों में। तो मैं तीनों के लिए बताऊंगा, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला जा रहा है आप लोगों से, उसने कहा था शीर्षक कहानी में सूबेदारनी ने जिस युद्ध भूमि में अपने पति और पुत्र को जो है ना बचाने के लिए किससे कहा था। देखिए सूबेदारनी जो एक उसने कहा था कहानी में, आपने देखा होगा सूबेदारनी ने युद्ध भूमि में अपने पति और पुत्र को किससे बचाने के किसको कहा था कि आप बचा के रखिएगा। तो आपने पढ़ा होगा प्यारे बच्चों, ये जो था ना ये था लाना सिंह को कहा गया था। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये बोला गया संपूर्ण क्रांति भाषण निम्न में से किसने दिया था। तो संपूर्ण क्रांति का जो भाषण है ये किनके द्वारा लिखा गया है ये आपसे पूछा। तो आपको याद रहना चाहिए जयप्रकाश नारायण इसके लेखक हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा। तो प्रश्न आपसे बोला, ओ सदा निराश शीर्षक निबंध में निम्न में से किस रचनाकार का है। तो आपको याद रखना है ओ सदा निराश जो निबंध है इसको किसने लिखा है ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। निबंध के लेखक कौन है, तो बिल्कुल याद रखना है। 3 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, जूठन शीर्षक पाठ। ये जूठन जो है इसमें आत्मकथा निम्न में से किन की रचना, यानी कि सीधा सीधी पूछा कि जूठन के लेखक कौन है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ओम प्रकाश वाल्मीकि होगा। एक चीज मैं बता दूं, हिंदी में सबसे पहले ना प्यारे बच्चों लेखक और उसका ठीक है ना विषय और लेखक यानी पाठ और लेखक, पाठ का लेखक कौन है ये आप लोग याद कर लीजिएगा ना। तो आपका गद्यखंड पदखंड दोनों आता है, दोनों में 10-10 आपका पार्ट है ऑलमोस्ट, ठीक है ना। तो अगर याद कर लेते हो तो कम से कम 10 नंबर आपका सिर्फ लेखक के बारे में पूछेगा। अभी 4 क्वेश्चन लगातार पूछा है ना, ऐसे ही फाइनल में भी सेम टू सेम आता है। तो आपको ये तैयार कर लेना है, ठीक है। तो आपका 10 क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव में यहीं से बन जाएगा और इससे आप सब्जेक्टिव भी बना सकते हो। अगर थोड़ा सा पढ़े होंगे चैप्टर वाइज तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं 5 नंबर की ओर। शिक्षा निम्न में से किनकी रचना है। तो याद रखना है ऑप्शन ए होगा, यानी कि जय कृष्ण मूर्ति की। शिक्षा पाठ के लेखक कौन है, डायरेक्ट ये पूछा आपसे, तो जय कृष्ण मूर्ति, वो ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे। तो बोला कि जायसी की रचना निम्न में से कौन है, यानी जायसी किसके लेखक है, जायसी किस चीज़ को लिखे ये पूछा। डायरेक्ट देखिए लेखक का नाम दे दिया और पूछा कि बताइए पाठ इनमें से किस पाठ को उसने लिखा है जायसी, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपको याद रखना है 6 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि पद्मावत को लिखा है, ठीक है ना। पद्मावत के लेखक कौन है, तो पद्मावत के लेखक जायसी हैं। तो ऐसे करके भी पूछा जा सकता है, ऐसे भी तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। अगली क्वेश्चन 7 नंबर है, जहां वह है वहां मेधा नहीं हो सकती है। तो यह कथन जो है किनका है, मतलब ये पंक्ति जो है, पंक्ति ये किसके पाठ में आया है। तो याद रखना है ये जो आया है ना ये जय कृष्ण मूर्ति के पाठ में आया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आप लोगों को नोट कर लेना है। और 8 नंबर क्वेश्चन है, सूबेदार के पद में कौन सा रस नहीं पाया जाता है। तो याद रखना है ये हो जाता है वीड रस। क्या हो जाएगा, वीड रस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर जो है ना राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न की और ये आपसे बोला, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। तो याद रखना है ये कहा जाता है सूरदास को, सूरदास को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को याद कर लेना है। अगली क्वेश्चन है 10 नंबर, पठित पाठ के आधार पर पंचायती राज में क्या खो गया, यानी पंचायती राज में क्या खो गया। तो देखिए पंचायती राज पहले के ज़माने में क्या होता था, एक जगह बहुत सारे व्यक्ति गाँव में अगर कोई कुछ बिगड़ा हुआ झगड़ा वगैरह तो पंचायती बिगड़ा होता था, वहीं पर जो है ना पंच का ही बात वहाँ पर माना जाता था। जो पंच कह रहता था वो मानना पड़ता था दोनों पक्षों को, ठीक है ना, चाहे कोई भी विवाद हो। तो अभी देखिए अभी के टाइम अभी ये चलता नहीं, तो इसलिए क्या इसमें खो दिया गया है। तो बिल्कुल आप लोग सही बता रहे हैं ना, पंच परमेश्वर को, क्योंकि पंच ही अब गायब हो चुका है, क्योंकि अब पंचायती वगैरह होता ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो चलिए प्यारे बच्चों
तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। यहाँ पर 11 को देख लीजिएगा। एक लेख और पत्र में जो है ना, भगत सिंह ने निम्न में से किसको पत्र लिखा था? तो देखिए, भगत सिंह ने जो लिखा था ना पत्र, ये लिखा था किसको? याद रखिएगा, 11 का ऑप्शन होगा सुखदेव को। और आपसे ये भी पूछा जाता है एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? तो याद रखना आप लोगों को, एक लेख और एक पत्र के लेखक भगत सिंह है। ये भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन में यहाँ पर 12 है। जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति निम्न में से कौन है? ठीक है ना। तो आपको याद रखना है 12 का, बिल्कुल ऑप्शन नंबर हो जाएगा, या ध्रुव स्वामिनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ये आप लोगों को नोट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन जो आपसे बोला जा रहा है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो आप याद रखिएगा 13 का बिल्कुल ऑप्शन ही हो जाएगा 1983 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल यहाँ पर जो है ना राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 14 की ओर। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता निम्न में से क्या है? तो बिल्कुल सुभद्रा कुमारी जो चौहान है उनके पिता का नाम क्या है, ये आपसे पूछा गया, ठीक है। तो आप लोगों को याद रखना 14 का ऑप्शन भी हो जाएगा ठाकुर रामनाथ सिंह हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल यहाँ पर जो है ना करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। बोला गया जो है ना, शेखसरिया पुरस्कार निम्न में से किनको मिला है? तो आप 15 का याद रखिएगा, ऑप्शन होगा सुभद्रा कुमारी चौहान को मिला है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल यहाँ पर जो है ना करेक्ट हो जाएगा। और 16 की अर्धनारीश्वर हिंदी साहित्य की कौन सी विधा में है? तो याद रखना है 16 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, निबंध में ये लिखी गई है। अब देखिएगा, अर्धनारीश्वर में आपसे पूछा जाएगा अर्धनारीश्वर में किनके रूपों को दिखाया गया है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन की। बताइए, अर्धनारीश्वर पार्ट में किनके रूपों को दिखाया गया है? तो पुरुष और महिला, पुरुष और स्त्री दोनों का दिखाया गया है। पुरुष और स्त्री, पहले तो ये आप लोगों को याद रखना है। इसके अलावा इसमें पुरुष के स्थान पे शिव का रूप दिखाया गया है, ठीक है ना। मैं यहाँ पर ऐसा लिख देता हूँ शिव का, और प्लस में स्त्री के रूप में पार्वती का। तो आपको याद रखना है पार्वती, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तो ये याद रखिएगा ना। तो क्वेश्चन आपका जो है ना एग्जाम में बहुत अच्छी तरीके से बनेगा। सब्जेक्टिव में भी ऐसे ही बनता है, बोला 2-3 लाइन लगा के लिख दो, बन गया, नंबर मिल जाता है। तो आपको ऐसे ही ऑब्जेक्टिव से ही सब्जेक्टिव बनता है। अगर क्लास वगैरह करना चाहते हो तो मैं बता दूं, साइंस वाले बच्चों का डेली जो है ना इसी चैनल पे 7:30 बजे लाइव क्लास होता है डेली, ठीक है। और आर्ट्स वाले बच्चों का डेली इसी चैनल पे रात में जो है ना 8:30 बजे होता है। इसके अलावा हिंदी का स्पेशल क्लास अगर आप लोगों को करना है, सिर्फ हिंदी इंग्लिश का, तो उसके लिए आप लोगों को जो है ना रात में ऑलमोस्ट या फिर सुबह में और 2 टाइम बताता हूँ। एक तो रात में बता देता हूँ, इस टाइम में आपका चलता है, लगभग चलेगा 9:30 बजे रात में, उस टाइम हम लाइव ही आ जाएंगे। और इसके अलावा आप सुबह में भी कर सकते हो। सुबह में एक आपका चलेगा जो कि 6 बजे के करीब चलेगा। तो अगर आप लोग चाहते हो करना तो कमेंट करना, मैं ये टाइम में हिंदी इंग्लिश का स्पेशल जो है ना करा दूंगा। सारा 100 में 100 मार्क्स लाने का गारंटी में दिलाऊंगा, ठीक है। जो पढ़ रहा हूँ वही आएगा। और नोट्स वगैरह लेने के लिए आप लोग हमें इस नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा 98-355-16-710 98-355-16-710 पर आपको अपना नाम, जिला का नाम, क्लास 12 साइंस आर्ट्स कॉमर्स जो भी हो लिख के भेज देना है, ठीक है। तो चलिए फटाफट से हम लोग आंसर की कर लेते हैं। 17 है, सरोज अस्मृति शीर्षक निबंध शीर्षक रचना की कौन सी विधा में है? तो 17 का याद रखना है, ऑप्शन सी होगा शोक गीत। क्वेश्चन नंबर 18 है, चंद्रधर शर्मा गुरेली का जन्म स्थान कहाँ पर है? तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन होगा जयपुर में, ठीक है। हम अभी आप उतना डीप में नहीं समझा सकते क्योंकि ज़्यादा टाइम लंबा वीडियो जाएगा, इसलिए मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, जल्दी बता देता हूँ, ठीक है। क्लास करना बता जो टाइम आप मैसेज कर लेना। अगली क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान क्या है? तो सिमरिया नाम का गांव है और बेगूसराय जिला है। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 20 को देख लीजिएगा, संस्कृति के 4 अध्याय के रचयिता कौन है? तो याद रखना है 20 नंबर का ऑप्शन सी होगा रामधारी सिंह दिनकर। क्वेश्चन में यहाँ पर देखिएगा 21 नंबर है, अज्ञेय का जन्म स्थान कहाँ पर है? तो 21 का याद रखना ऑप्शन होगा जो है ना खुशीनगर उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म स्थान क्या है? तो 22 का याद रखना ऑप्शन होगा शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से बोला गया, मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? तो 23 का याद रखना ऑप्शन होगा मदन मोहन गुल और रानी। ऑप्शन ये होगा। 24 है कि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो बिल्कुल 24 का याद रखना ऑप्शन ये होगा उर्वशी के लिए। क्वेश्चन नंबर 25 है कि हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर निम्न में से कौन कहानी है? तो आपको 25 का याद रखना ऑप्शन भी होगा तिरिक्ष का। चलिए आगे बढ़ते हैं, और तिरिक्ष को ही विषैला जानवर भी
के आ गया ये भी ध्यान रखिएगा। और 26 है कि हजारा सिंह किस कहानी का पार्ट रहे, तो याद रखना है हजारा सिंह जो है ये जो है ना उसने कहा था का पार्ट रहे। ऑप्शन नोट बिल्कुल डी नोट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर प्रश्न की ओर। कल देखते नहीं या रेशम से जो ना कढ़ा हुआ सालू या किस पार्ट से आया है, तो 27 का याद रखना है, ऑप्शन होगा उसने कहा था से। 28 नंबर की महेश्वर किस कहानी के पार्ट रहे, तो महेश्वर जो है ये रोज कहानी के पार्ट रहे और मालती उनकी बहन थी। महेश्वर गए थे मालती के यहाँ, तो आंगन में उनको जो है ना भय साया वगैरह यानी कि चुड़ैल वगैरह का होने का एहसास हुआ था। ठीक है ना। और जो है ना एक चीज़ और याद रखिए। ठीक है, देखिए महेश जो मालती का जो ना बच्चा था यानी बेटा था, वो रोज रोज क्या आता था कि गिर जाता था। ये भी आप लोगों को याद रखना है, सब्जेक्ट में काम देगा, जो जो बता रहा हूँ याद रखिएगा। चलिए 29 है कि कुंती किस कहानी एकांकी की पात्रा है, तो याद रखना है 29 का ऑप्शन ये होगा सिपाही की माँ। क्वेश्चन नंबर 30 है कविता के नए प्रतिमान के रचयिता निम्न में से कौन है, तो 30 का ऑप्शन नंबर आपको ए नंबर याद रखना है मल्यज। आगे बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से बोला गया सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है, यह किस पाठ से लिया गया, तो याद रखना है बातचीत से। और असल बातचीत जो है किन व्यक्तियों के बीच में होती है, दो व्यक्तियों के बीच में, ये भी याद रखना है। ठीक है ना। और बातचीत के लेखक कौन है, तो याद रखना है जो ना बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, तो ये भी याद रखना है आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से बोला जा रहा है, बताइए डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार निम्न में से किनको मिला है, तो बिल्कुल आप याद रखिएगा 32 का राइट आंसर बी हो जाएगा, नामवर सिंह को मिला, ऑप्शन ए बी होगा। 33 है जो है ना इनसे ये ना कराओ डैश डैश भूखे रह लेंगे डैश डैश इस गंदी में ना घसीटो, तो ये जो है ना एक दलित समाज की बात है यानी चमार जाति के बारे में इसमें दिया गया था। तो इसमें क्या है जूठन, जूठन में ये आया है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा जूठन पार्ट में। ठीक है ना। चलिए तो ऑप्शन 33 का बी नंबर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 33 का। ठीक है, चलिए आगे 34 नंबर है पंडित राम अवतार वैद्य और पिताजी किस कहानी की पार्ट रहे, तो पिताजी को वृक्ष ने काट लिया था एक विषैला जान जो है ना छिपकली, और वैद्य जी उसी पार्ट में ट्रैक्टर पे दोनों पिताजी और वैद्य जी बैठ के जा रहे थे कहाँ शहर की ओर। ठीक है, तो वो जा रहे थे अपना हाजिरी लगाने कोर्ट में, कौन पिताजी, तो ये त्रिक्ष पार्ट में आया है, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा, ये त्रिक्ष पार्ट में। ठीक है ना। तो 34 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा। 35 नंबर को देखिएगा जसवीर और जो है ना जनेश्वर किस आत्मकथा के पात्र हैं, तो 35 का याद रखना ऑप्शन होगा जूटन के। चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे 36 नंबर क्वेश्चन है प्रेमा खयानक काव्य धारा के कवि निम्न में से कौन है, तो 36 का याद रखना है, ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सी हो जाएगा जायसी। और अगली क्वेश्चन है 37 नंबर गाड़ी प्रीति नैन लल भई जल भई या किस पाठ से की कविता है, तो याद रखना है 37 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी होगा यानी कि करवक पाठ की। आगे बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर 38 नंबर को देख लीजिए कली कराल दुकान दारून सब जो ना कुवाती सो जो ना कुछ कुचासु यह किस कविता से ली गई, तो याद रखिएगा 38 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा तुलसी के पद। अगली क्वेश्चन 39 से डरा हुआ मन वैमन जिसका बाजा रोज बजाता यह किस पाठ की कविता है, तो बिल्कुल याद रखिएगा 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा अधिनायक का। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 को देख लीजिएगा। प्रश्न बोला गया कि जिन बुलाओ से गाँव के घर की रीढ़ जो ना जुड़ लाती या किस कविता से ली गई पंक्ति, तो 40 का याद रखिएगा ऑप्शन बी होगा गांव का घर। क्वेश्चन नंबर 41 है जिस पुरुष में नारित्व नहीं अपूर्ण या किस कविता से ली गई है ना, तो बिल्कुल 41 का नोट करेंगे, ऑप्शन होगा अर्धनारीश्वर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 है ओ सारा निराशेषक पाठ में किस नदी का चर्चा है, तो 42 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा गंडक नदी का। 43 है आज तक तो सुना था कि गांठों को चुभने से मर जाते हैं किस पाठ की कविता है, तो बिल्कुल याद रखेंगे 43 का ऑप्शन भी होगा ये जगह रोज पाठ की। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ये बोला त्रिक्ष कहानी किस प्रकार की रचना है, तो बिल्कुल 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा जादुई यथार्थवादी, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट डी करेक्ट होगा। 45 की गैंग्रीन शीर्षक रचना के रचयिता निम्न में से कौन है, गैंग्रीन जो कि था एक विषैला छिपकली। ठीक है ना, तो बिल्कुल यहाँ पर नोट करेंगे 45 का राइट आंसर ऑप्शन होगा अज्ञे जी इसके लेखक है। ठीक है ना, जो ना सत्यसायन वात्स्यायन अज्ञे जी। ठीक है, अज्ञे जी के बारे में। चलिए पहले पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हम आपको सिखा देते हैं आंसर की वगैरह, तब फाइनली आपको सारे प्रश्नों का आंसर की बताएंगे। अभी तो आंसर की डाउनलोड
करने के लिए ना सबसे पहले आप अपने फोन में गूगल को ओपन कर लीजिए, उसके बाद सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए। और अभी आप लोग जिस चैनल पे वीडियो देख रहे हैं चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर, तो आप लोगों को चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर जो ना सर्च कर लेना। देखो मैं पहले ही कर लिया, फिर से करके दिखा देता हूँ आप लोगों को कैसे करना है। तो गूगल में आपको सर्च कर लेना है मिठुन स्टडी सेंटर, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है ना आप लोग क्या करेंगे, फटाफट से मिठुन स्टडी सेंटर लिख लेंगे। जिस चैनल पे वीडियो देख रहे हो ना चैनल का नाम ही है मिठुन स्टडी सेंटर, तो आप लोग फटाफट से सर्च कर लोगे। इसके बाद ऊपर करोगे फर्स्ट में ही मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, इसी पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से जैसे इंटरफेस ओपन होगा आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना है। नीचे आओगे तो क्लास 12 का सेशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बिहार बोर्ड क्लास 12 फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम लिखा हुआ मिल रहा है, इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ आते ही पेज को रिफ्रेश करना है, पेज को नीचे की ओर ना खींच लेना है। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना। आप नीचे आओगे तो पहले व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप पे हो सकता है मैं आपको थोड़ा लेट रिप्लाई दूँ क्योंकि ये बहुत सारा मैसेज आएगा ना, इसलिए ज्वाइन कर लेना। फिर आप नीचे आओगे ना तो ये देखो साइंस का सेशन है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ वगैरह जो भी होगा ना आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सारे सब्जेक्ट का डाउनलोड कर सकते हो, उर्दू इंग्लिश हिंदी जो भी होगा। इसके अलावा आर्ट्स का सेशन है, पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी हिंदी इंग्लिश और साइकोलॉजी सोशोलॉजी फिलोसफी और इकोनॉमी। इसके अलावा हिस्ट्री होगा, होम साइंस होगा, उर्दू होगा, म्यूजिक होगा, मैथली होगा, जो भी करना है कर सकते हो। फिलहाल नीचे आओगे तो कॉमर्स का है, बिजनेस स्टडी अकाउंटेंसी, इसके बाद इकोनॉमिक्स इंग्लिश हिंदी उर्दू। तो इंग्लिश हिंदी का कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो, ये तीनों का फिलहाल हम लोग हिंदी का करते हैं, आप किसी भी सेशन से कर लेना। सामने डाउनलोड लिखा है इस पर क्लिक कर लेना और पेज को यहाँ पर रिफ्रेश कर लेना। रिफ्रेश करोगे ना तो क्योंकि कुछ भी नया डालेंगे तो आपको दिख जाएगा, अगर नहीं रिफ्रेश करोगे तो हम नया डालेंगे वो फिर भी आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये देखो ये ऑब्जेक्टिव का आंसर की मैं डाल दिया, इसको लिख लीजिएगा। फिर नीचे आओगे तो सब्जेक्टिव में आप लोगों को यहाँ पर जो सारे प्रश्न हैं अभी दिखाऊंगा, प्रश्न सारे प्रश्नों का आंसर की मैं डाल दूंगा। अभी नहीं डाला हूँ इसलिए बोला हूँ, रिफ्रेश जब भी आओ तो पेज को कर लेना, एग्जाम हॉल में जाने से पहले यहाँ पर आकर के डाउनलोड आप लोग कर लेना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा 44 ये मैंने आपको सारा बता ही दिया था। 46 नंबर क्वेश्चन है कि ट्रिक्स निर्देशक पार्ट में ट्रिक्स क्या है, तो बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है। ट्रिक्स एक विषैला कीड़ा है, तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट होगा। 47 के दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के रचयिता निम्न में से कौन है, तो बिल्कुल 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर नोट करेंगे तो बिल्कुल यहाँ पर जो ना प्यारे बच्चों ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि हो जाएगा। आगे देख लीजिए 48 से जो ना पुंडलीकजी का संबंध निम्न में से किस रचना से, तो बिल्कुल 48 का राइट आंसर डी हो जाएगा, नोट कर लेना है। ये हो जाएगा बातचीत से, ठीक है, बातचीत से होगा। और ये बी नंबर होगा, ये होगा ओ सरानी राशि, ऑप्शन बी नोट कर लेना। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन है कि सिपाही की माँ एकांकी निम्न में से कौन पात्रा नहीं है, तो बिल्कुल नोट कर लेंगे। 49 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि मालती। अगले क्वेश्चन नंबर 50 का नोट कर लीजिएगा, राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पर जो है ना हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नोट कर लेना है जूठन। तो 50 क्वेश्चन बनाना है तो मैं 50 का ही जवाब दूंगा, इसके अलावा ज़्यादा का नहीं बताऊंगा। तो 50 का नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं सब्जेक्टिव की ओर हम लोग। यहाँ से आप लोग देखो सब्जेक्टिव में खंडवा में जो बोला है ना, यहाँ पर ध्यानपूर्वक आप लोग देख लीजिएगा खंडवा में क्या बोला जा रहा है। खंडवा में जो बोला है ना इसमें से आपको क्या बोला कि इसमें से किसी एक विषय पर निबंध लिखना 8 नंबर के लिए। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो हमारे विद्यालय उत्सव, मेरे प्रिया कवि और जो ना विज्ञान में चमत्कार, मतलब किसी एक पर मैं आंसर की दे दूंगा, जाकर के लिख लेना। इसमें से आपको किन्हीं जो ना किन्हीं दो प्रश्नों का क्या करना, स्वप्रसंग व्याख्याकरण, जैसे कि पहला का दूसरा का, ये 4 नंबर है यानी 8 नंबर के लिए यहाँ पर सारा दिया गया। मैं 2 का दे दूंगा आंसर की, आप गूगल से जाकर के डाउनलोड कर लेना। इसके अलावा मैं आंसर की नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लेना और कमेंट बॉक्स में बताना आपको किस सब्जेक्ट का पेपर चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न जो ना आपको एक पत्र लिखना है, ये 5 नंबर के लिए होगा और 8वां में भी है, आप चाहो तो कोई भी लिख सकते हो। 4 नंबर है कि इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों का जवाब देना है, 10 नंबर के लिए 2 मार्क्स मिला है। तो ये सारा का सारा प्रश्न आप यहाँ पर एक एक प्रश्न को देख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। और ये 5 नंबर वाला इसमें से किन्हीं 3 प्रश्नों का जवाब देना है, 15 नंबर के लिए। तो ये सारा का सारा प्रश्न है, तो इसको आप लोग देख लो। इसके अलावा 6 नंबर प्रश्न आपका जो होगा इसमें से 4 नंबर वाला होगा, इसको पढ़ करके आप लोगों को शॉर्ट करना है, ठीक है, शॉर्ट करना है, सबको पढ़ करके शॉर्ट इसको कर देना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।